हाँ तो बच्चों हम देखते हैं हमारा जो प्रोज का पहला चैप्टर है क्लास 10th का, ए लेटर टू गॉड, इसके MCQs को, ठीक है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, ए लेटर टू गॉड, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। ये लिखा हुआ है, भाट डिड लेंचो हॉप फॉर। ये लेंचो को किसकी आवश्यकता थी या किसकी उम्मीद थी या किसकी आशा थी। एक गुड सोअर, एक अच्छी बौछार की, और प्रेन माने वर्षा की, फॉरेज क्रॉप अपनी फसल के लिए। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन बच्चों कह रहा है ए न्यू मोटरसाइकिल। सी ऑप्शन है ये ट्रैक्टर। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए गुड सोअर ऑफ रेन फॉरेज क्रॉप, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। लेंचो संतुष्ट क्यों था, ठीक है, क्या देखकर उसे संतुष्टि हुई। पहला ऑप्शन है ऑन सीइंग ए न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, अपने खेत में नया ट्रैक्टर देखकर। पहला ऑप्शन कह रहा है अपने खेत में नया ट्रैक्टर देखकर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऑन सीइंग ए न्यू बफेलो, एक नई भैंस देखकर। सी ऑप्शन है ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और फ्लावर, और सींग मान देखकर और फील्ड खेतों को, और राइप कॉर्न यानी पके हुए कॉर्न मकई के या फिर अनाज के, विद फ्लावर जो फूलों से लदे हुए थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सी, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो लिखा है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसों की आवश्यकता क्यों थी। पहला ऑप्शन है टू बाई ए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए। बी है टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने फैमिली को भूख से बचाने के लिए। टू बाई ए न्यू फ़ोन, एक नया फ़ोन खरीदने के लिए। टू बाई ए बफेलो, एक बफेलो खरीदने, भैंस खरीदने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो है बी ऑप्शन, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए। और इसी में बच्चों कभी कभी ऐड होकर आएगा टू सो हिज क्रॉप अगेन, यानी अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए, ठीक है, ये भी आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ये है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड टू लेंचो। बी ऑप्शन है ही थ्रू अवे द लेटर, उसने पत्र फेंक दिया। ही डिसाइड, उन्होंने निश्चय किया टू बीट लेंचो टू हिम, ठीक है। अब बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर देन डू। उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो पहला ऑप्शन है ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड टू लेंचो, उन्हें पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को भेज दिए। बिल्कुल सही आंसर है पहला वाला। अगला देखते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, हु रीड द लेटर सेंट बाई लेंचो। लेंचो द्वारा भेजा गया पत्र किसके द्वारा पढ़ा गया। उसकी पत्नी के द्वारा, पोस्ट मास्टर के द्वारा, वन ऑफ द फार्मर, एक किसान के द्वारा, गॉड भगवान के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों पोस्ट मास्टर द्वारा, बी ऑप्शन। ओके, फटाफट करेंगे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्योंकि मुझे उम्मीद है ज़्यादातर बच्चों ने पढ़े होंगे ये क्वेश्चंस। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, ठीक है। आप कमेंट करके भी बताते रहें। तो इसके लेखक कौन हैं ए लेटर टू गॉड के। तो इसके लेखक हैं बच्चों G.L. फ्यूम्स। कौन है, G.L. फ्यूम्स, ठीक है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे सातवां क्वेश्चन, ठीक है। सातवां क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये करें, व्हाट इज़ द आयरनी। यानी आयरनी माने होती है जो विडम्बना, विडम्बना यानी इसकी विडम्बना क्या है चैप्टर की। विडम्बना मतलब होता है, मतलब जो चाह रहा था वही हो गया फिर भी दिक्कत है, ठीक है। देखिए, लेंचो वाज सैड, लेंचो दुखी था। आफ्टर द हेलस्टोन, हेलस्टोन्स के बाद, यानी हेलस्टोन्स के बाद लेंचो दुखी था। इवन दो ही बाज वन वेटिंग फॉर शॉट, हालांकि वह वर्षा की प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरा, पहले समझ लेंगे सभी ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन है पोस्ट मास्टर लाव्ड, पोस्ट मास्टर हंसा एट लेंचो, लेंचो पर, बट स्टिल हेल्प अरेंज द मनी, पहले हंसा फिर भी उसने उसकी सहायता की। दूसरा है लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इज फैक्ट हेल्प्ड हिम, यानी लेंचो ने ब्लेम्ड किया, इन्होंने को ब्लेम लगाया कि इन्हीं ने मेरी चोरी कर ली पैसों की, जबकि एम्प्लॉय यानी जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय उन्होंने उसकी हेल्प की। इससे बड़ी आयरनी और क्या हो सकती है बच्चों। ये जो हेल्प कर रहा है उसी को कोस रहा है, मतलब उन्हीं से कह रहा है कि तुमने मेरी चोरी कर ली, जबकि पैसे बाकी उन्हीं ने दिए थे। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। आठवां देखेंगे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों,
देखिए 8वां क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई। सभी बच्चों को पता होगा आंसर इसका। पहला ऑप्शन है वेयर दे वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि वे क्या है, क्या थे, एक ठगों का टोला थे। दूसरा ऑप्शन है दे वर रूड। अगला है दे वर अनहेल्पफुल, दे वर प्राउड, वे घमंडी कैसे थे। तो इसका बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसने यही कहा था सबसे लास्ट में चैप्टर के में यही लिखा हुआ है कि वे क्या हैं, ठगों का एक टोला है। तो बिल्कुल ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखिए 9वां, भाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप। एनवलप माने होता है बच्चों लिफाफा। तो लिफाफे में पैसों को देखकर लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, यानी आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ। देखिए पहला ऑप्शन है ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज इट। बी है ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। सी है ही वाज एन अनग्रेटफुल। डी है नन ऑफ दीज। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों बी ऑप्शन, क्योंकि उसमें भगवान में इतना विश्वास था कि उसे पता था भगवान हमारी मदद करेगा ही करेगा। तो इसलिए उसे कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, यानी कोई भी उसे सरप्राइज नहीं हुआ है और कोई भी विडम्बना नहीं हुई। देखिए अगला देखिएगा, हाउ मच मनी बाज पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। इन पोस्ट मास्टर कितने रुपए अरेंज करने में सफल हो पाया या सक्षम हो पाया। 100 पेसोस, नील। सी है 1000 पेसोस, 70 पेसोस। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है डी 70 पेसोस। क्या आंसर है, ये 70 पेसोस ही वो इकट्ठा कर पाया। लेकिन लेंचो ने ये बताइए, अब ये कमेंट आप करेंगे इस क्वेश्चन की कि बताइए लेंचो हाउ मैनी मनी डिड लेंचो नीड, यानी लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी। ठीक है, हाँ वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं तब तक 11वां, भाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचोस लेटर। यानी भाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू लेंचोस रिप्लाई लेंचोस लेटर। ये लेंचो के पत्र का उत्तर देने के लिए पोस्ट मास्टर ने कैसे डिसाइड किया, निश्चय किया। देखिए ही वाज ए गुड मैन, भाई एक अच्छा आदमी था। ही फेल्ट एम्पैथिक्स, ही वांटेड टू। देखिए ही वाज ए गुड मैन, ही फेल्ट एम्पैथिक्स, ही वांटेड टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, ऑल ऑफ दीज। बताइए इनमें लेंचो की क्या करना चाह रहा था, लेंचो की फेथ को बनाए रखना चाहता था, या ऑल ऑफ दीज को आंसर हैं, या फेल्ट एम्पैथेटिक, ही वाज ए गुड मैन, भाई एक अच्छा आदमी था। बताइए ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों एक ही लग रहा है, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए सी वाला। ठीक है, क्योंकि उसने यही कहा था कि वह उसकी प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, लेंचो की फैथ बनाना चाह रहा है, यानी उसकी विश्वास तोड़ना नहीं चाह रहा है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या लिखा है, द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, वह रूड था, हेल्पफुल था, फ्रेंडली था, एंथुजियास्टिक था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली आंसर हो गया इसका। अगला देखिएगा 13वां क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। ये अभी हमने जो क्वेश्चन आपसे मतलब मैसेज करने को कहा वही आ गया। तो लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल बच्चों 100 पेसोस। 100 पेसोस की आवश्यकता थी उसको। अगला बताइएगा 14वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन हेड ऑफ लेंचोस फैमिली। ये लेंचो के परिवार में एकमात्र आशा कौन सी बची हुई थी, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी यानी कंपनसेशन देगी। बी है हेल्प फ्रॉम द फार्मर एसोसिएशन, और अगला ऑप्शन है सी वाला हेल्प फ्रॉम गॉड। डी है देयर वाज नो होप लेफ्ट, इन कोई भी आशा नहीं बची थी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों सी वाला, ये भगवान से सहायता की सिर्फ उनको आवश्यक मतलब एक उम्मीद बची हुई थी, एक उम्मीद बची थी, एक आशा बची थी। अगला देखिएगा 15वां क्वेश्चन, ये कह रहे हैं द फील्ड लुक्ड एज इफ कवर्ड इन। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, कि फील्ड ऐसा लग रहा था कि उसको किससे ढक दिया गया हो, सॉल्ट से, लोकट्स से, शुगर से, आइस से। बताइए ऐसा लग रहा था कि बच्चों किससे ढक दिया गया हो, सॉल्ट से, नमक से ढक दिया गया हो। तो एक्चुअली में ढका किससे था, आइस से। लेकिन आंसर इसका करेक्ट कौन सा है, ए वाला। ओके, 16वां क्वेश्चन देखेंगे, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड। ये लेंचो के खेत में कौन सी फसल उगी थी या उगाई गई थी। कॉर्न, वार्ले, राइस, नन ऑफ दीज। कॉर्न मान होती मकई, बार्ली मान होते जौ, राइस मान होता चावल।
क्या कराया गया था बच्चों? कॉर्न। ओके, तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट फ्रॉम डाउनपोर कम फ्रॉम। वेयर माने कहाँ से, डिड लेंचो ने एक्सेप्ट माने उम्मीद की थी, द डाउनपोर यानी जो मूसलाधार वर्षा थी, कम फ्रॉम का किधर से आएगी, नॉर्थ से आएगी। नॉर्थ माने क्या होता है बच्चों? उत्तर से। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से आएगी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पश्चिम से आएगी, साउथ ईस्ट दक्षिण पश्चिम से आएगी, दक्षिण पूर्व से आएगी, सॉरी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका? करेक्ट बी आंसर है, कि उसे उम्मीद थी कि वर्षा कहाँ से हो सकती है? नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर और पूरब से। ठीक है, उत्तर पूरब से, उत्तर और पूरब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। ये कह रहे हैं वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पे अवस्थित था या कहाँ पे स्थित था? सिचुएटेड था। बताइए इसका आंसर। पहला है एट द बॉटम ऑफ ए हिल, एक हिल यानी एक चोटी के नीचे। अगला है एट द टॉप ऑफ ए हिल यानी एक चोटी के ऊपर। ऑन द टॉप ऑफ ए प्लेटू एक पठार के ऊपर। इन ए सिटी एक शहर में। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा बी वाला आंसर। कौन सा बच्चों? बी वाला। एट द टॉप ऑफ ए हिल यानी एक चोटी के ऊपर था, हालांकि निचली चोटी के ऊपर था। ठीक है, वो इसे यहाँ दिया नहीं गया तो हिल के ऊपर ही था। ठीक है, बॉटम के नीचे, बॉटम नहीं था, बॉटम माने होता नीचे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी आंसर। चलिए बच्चों, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन इतने ही थे। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे क्वेश्चन कैसे लगे, कैसा लगा चैप्टर। कोई दिक्कत आ रही है चैप्टर में तो भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और जो क्वेश्चन हैं अगले चैप्टर्स के वो भी हम करवाने की कोशिश करेंगे, और ग्रामर के भी हमें MCQ लेके आएंगे। अगर आपको सही पसंद आ रहा है हमारा लेसन जो पढ़ाया हुआ है, जो वीडियो है, वो ज़रूर आप हमें कमेंट में बताएंगे। और ठीक है, और उसके बाद लाइक भी करेंगे वीडियो को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए यहाँ तक।